सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।
Peter, oh brother Harry, oh Allah, oh Mr. Berry. Mr. Ayer, are you there? हम तुम जिसे कहता है शादी, यू नो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी। हम तुम जिसे कहता है शादी, यू नो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी। जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, डालो कहीं पे भी डेरा। जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, डालो कहीं पे भी डेरा। सड़कों पे गाओ सीटी बजाओ, कर दो कहीं भी सवेरा। वाह 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 वाह, हम तुम जिसे कहता है शादी, यू नो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी। जिस घर में हम रख दें कदम, होती है क्या खातिरदारी। जिस घर में हम रख दें कदम, होती है क्या खातिरदारी। शादी जो की छुट्टी हुई, सूरत न देखेगी कुंवारी। ओ नो 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 नो, हम तुम जिसे कहता है शादी, यू नो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी। मस्तियाँ सब कुछ है यारों के दम से। रंगीनियाँ ये मस्तियाँ सब कुछ है यारों के दम से। किस्मत की बात खुशियाँ हैं साथ, दुनिया क्यों जलती है हमसे। वाह 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 वाह, हम तुम जिसे कहता है शादी, यू नो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी। हम तुम जिसे कहता है शादी, यू नो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए
सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। कोई सी भीगी भीगी राजू में, आंखों में सपनों की बाराजू में, कोई सी भीगी भीगी राजू में, आंखों में सपनों की बाराजू में, दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ में। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें, आँखों का गजरा बना लूं तुम्हें, आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें, आँखों का गजरा बना लूं तुम्हें, जालिम जमाने की निगाहों से छुपा लूं तुम्हें। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे, हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे, मेरा तुम्हारा सारी जिंदगी का साथ है। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए।
मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी।
पंछी मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी। पंछी चा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दा। चा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दा। ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान। जा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दा। जा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दा। ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान। जा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दा। जा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दा। ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान। जा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दा। ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान। जा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दा। प्रिय दोस्तों, हमारे वेदों और शास्त्रों में अनगिनत बार ये कहा गया है, और साधु मुनि भी इस बात को कह कह करके थक गए। हम भी अपनी पुराणों की कथाओं में कई बार इस बात को कह चुके हैं कि आपके साथ जो होता है वो आपका ही किया हुआ होता है। आप स्वयं ही अपना भाग्य बनाते हैं। दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने आज विष्णु पुराण की कथा लेकर के आया हूं, और जिसका शीर्षक है श्रवण कुमार। अपने माता पिता की सेवा में जो उदाहरण श्रवण कुमार ने सेट किया, आज तक उसे कोई मैच नहीं कर पाया है। तो आइए सुनते हैं इस कथा को और समझते हैं कि कैसे आपके पिछले कर्म आगे आने वाले जीवन को शेप करते हैं।
ये कथा श्री राम के पिता राजा दशरथ ने कौशल्या को बताई थी। हुआ यूं था कि राजा दशरथ अचानक ही शाम के समय अपना धनुष बाण लेकर शिकार को निकल पड़े। सरयू नदी के किनारे किनारे राजा दशरथ का रथ जा रहा था। तभी उनको कुछ गरजने की ध्वनि सुनाई देती है। राजा दशरथ को ऐसा लगा कि जैसे कोई हाथी चिंगाड़ रहा है। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। उन्होंने उस ध्वनि को सुना और उसकी ओर अपना बाण छोड़ दिया। बाण तो लक्ष्य पर लगा, पर उसके लगने के बाद किसी हाथी की नहीं, बल्कि एक मनुष्य की दर्द भरी आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई जल में गिर गया है और कराह रहा है। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, हाय मैं मर गया, मुझे किसने मार दिया? अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बूढ़े माता पिता का कौन ध्यान रखेगा? दशरथ समझ चुके थे कि उनसे अनर्थ हो चुका है। वो भागकर उस ओर पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। दौड़ते हुए दशरथ आए तो देखा कि एक व्यक्ति रक्त से लथपथ औंधे मुंह पानी में गिरा हुआ था और उसके पास ही एक घड़ा पानी में तैर रहा था। दशरथ को अपनी भूल समझ आ चुकी थी। जो गरजने की ध्वनि उन्हें सुनाई दी थी वह असल में पानी को घड़े में डुबोने की आवाज थी। इसी ध्वनि से दशरथ भ्रमित होकर उसे हाथी समझ बैठे थे, पर तीर चल के लक्ष्य को भेद चुका था। व्यक्ति अपने खून में भीगा हुआ अपने अंतिम क्षण गिन रहा था। यह व्यक्ति जो देखने में एक वनवासी जैसा था, उसने दशरथ को देखा और गुस्से में पूछा, मेरा क्या दोष था जो तुमने मुझे तीर मारा? मैं तो यहां अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था। वनवासी ने फिर पूछा कि उसका क्या अपराध था जिसकी उसे ऐसी सजा मिल रही है? फिर वो वनवासी बोला कि वो रहता तो वन में है, पर ब्राह्मण नहीं है। उसके पिता वैश्य और माता शूद्र हैं, इसलिए राजा को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। वो बस बार बार यही कहता रहा कि उसके माता पिता दोनों बहुत बूढ़े हैं और उन्हें पानी की प्यास लगी हुई है। उन्हीं के लिए वो पानी लेने के लिए यहां आया था। फिर उसने दशरथ से कहा कि वो इतना तो कर ही सकता है कि उसके प्यासे माता पिता को जाकर के पानी पिला दे। वनवासी भयंकर पीड़ा से तड़प रहा था। तब दशरथ ने उसकी छाती से अपना बाण निकाल लिया और उसी समय उस वनवासी की मृत्यु हो गई। दशरथ दुख से भर चुके थे। उन्हें पता था कि उनसे पाप हो गया है। एक निरपराध की उन्होंने जान ले ली थी। इसी दुखी मन के साथ वो पानी लेकर उस वनवासी के माता पिता के पास पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि वे दोनों केवल वृद्ध ही नहीं बल्कि अंधे भी हैं। जैसे ही दशरथ जी के पैरों की आहट हुई, उन्हें लगा कि उनका पुत्र आ गया है। वो बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहां लगा दी? प्यास से गला सूखा जा रहा है। दशरथ जी ने तब डरते डरते पूरी बात कह बताई कि कैसे भ्रम में आकर उन्होंने उनके निरपराध पुत्र की जान ले ली। दोनों बेचारे बूढ़े मां बाप रोने लगे। पिता बोले कि उनके मन में आ रहा है कि वो अभी शाप दे दें जिससे राजा दशरथ के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। पर क्योंकि दशरथ ने खुद आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे। फिर दशरथ उन दोनों को उनके पुत्र के मृत शरीर के पास लेकर गए। उनके पुत्र को छूते हुए दोनों रोए जा रहे थे। फिर जलांजलि देने के बाद वे बोले, हे राजन, जिस तरह से पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। उसके बाद दोनों अंधे माता पिता ने अपने पुत्र के लिए एक चिता बनाई। उसमें पुत्र को अग्नि देने के बाद वे दोनों भी उसी चिता में जलकर भस्म हो गए। तो दोस्तों, ये था दशरथ का वो पाप कर्म जिसके बाद उन्हें भी इन्हीं अंधे माता पिता की तरह दुख भोगना पड़ा था।
यह कहा जा सकता है कि उन्होंने तो ये पाप भूल से कर दिया था, पर कहा तो यह भी जा सकता है कि वो राजा थे। वो बिना श्रवण के माता पिता से मिले भी वहां से चुपचाप जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो रघुकुल के थे। अपने पाप को स्वीकार कर उसका दंड पाने के लिए ही वो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास गए थे। वे कुछ भी करते, परंतु अपने पाप कर्म को तो उन्होंने भुगतना ही था, और ऐसा दोस्तों सबको ही भुगतना होता है। यही वो कथा है जो रामायण का आधार बनती है। राम को वनवास होता है और पिता दशरथ पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। जिस तरह से बुरे कर्मों का फल मिलता है, ऑब्वियसली वैसे ही अच्छे कर्म आपके लिए सुख और खुशियां लाते हैं। इसलिए दोस्तों, इसलिए जो भी आप करते हैं, आपके द्वारा जो कुछ भी होता है, उस पर जरा नियंत्रण रखिए। आप खुद ही अपने भाग्य को रचते हैं और फिर उसे भोगते हैं। यही हमारे पुराणों में लिखे इतिहास और ज्ञान का निचोड़ है। आशा करता हूं कि ये बात अपने जीवन में आप अवश्य और सदैव याद रखेंगे। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। हजार रंग हैं तेरी हसीन आँखों में, हमसे बनती नहीं तस्वीर अपने ख्वाबों की। रातों को चोरी चोरी सपनों में आना छोड़ो, रातों को चोरी चोरी सपनों में आना छोड़ो, छुप छुप के रहना है तो दिल में मुस्कुराना छोड़ो, रातों को चोरी चोरी। हंसना हंसाना छोड़ा, रास्ता पुराना छोड़ा, हंसना हंसाना छोड़ा, रास्ता पुराना छोड़ा, हमने तुम्हारे लिए सारा जमाना छोड़ा, सारा जमाना छोड़ा। पत्नी गाना सीखो, टीका लगाना सीखो, पत्नी गाना सीखो, टीका लगाना सीखो, तुम्हें घरों की गलियों से आना जाना छोड़ो, रातों को चोरी चोरी। रास्ते बन के मिटते जा रहे हैं, हर कदम पे हम उलझते जा रहे हैं, हर कदम पे हम उलझते जा रहे हैं। देख दिल आप क्यों बता रहे हैं, हम भी तो बदनाम होते जा रहे हैं, हम भी तो बदनाम होते जा रहे हैं। हमने भी की नादानी, भूल न जाना रानी, हमने भी की, हमने भी की, हमने भी हमने भी की नादानी, भूल न जाना रानी, छलने के बदले हमने दी है तुम्हें निशानी, दी है तुम्हें निशानी। दुनिया का डर दिखाना, हमसे आंखें चुराना, दुनिया का डर दिखाना, हमसे आंखें चुराना, तुम जो हमारे हो तो ये झूठा बहाना छोड़ो, रातों को चोरी चोरी।
इस वॉल्यूम का अगला गीत भी शंकर जयकिशन ही की धुन में ढला हुआ है, मगर ये गीत सालाना संगीत सीढ़ी का नहीं बल्कि छाँव में रह जाने वाला गीत है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इस अमर गीत को लिखना शुरू तो किया था शैलेंद्र ने, मगर क्या हुआ, ये शैलेंद्र जी के होनहार बेटे शैली शैलेंद्र ने मुझे बताया था, खुद भी दुनिया छोड़ जाने से कुछ अरसा पहले। तो हम चाहते थे कि ये गीत किसी तरह से मतलब हम ही इसको कंप्लीट करें और नाम भी मतलब बाबा का है। इसी बात को लेकर हमने राज अंकल से कई बार कहा कि राज अंकल को जो गीत है हम इसको लिखना चाहेंगे। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यही कह के उन्होंने 2-3 बार हमें टाल दिया। लेकिन हुआ इत्तेफाक ऐसा कि एक बार हम शंकर जी के म्यूजिक रूम में थे और राज अंकल भी वहाँ आए थे, ये भाई का रिहर्सल था। तो वहाँ शंकर जी ने कहा कि वो शैलेंद्र का जो गीत है तो इससे क्यों नहीं लिखाते। तो वहाँ पहली बार मतलब राज अंकल ने हमको पूरी सिचुएशन बताई। फिर हमने देखा कि जो हालात हमारी ज़िंदगी के साथ गुजर रहे हैं उससे ही मिलता जुलता मतलब ये राजू द क्लाउन का किरदार है। लेकिन उसके बाद हम बहुत घबराए, यहाँ तो एक से एक बड़े लोग हैं। लेकिन अचानक 3-4 दिन के बाद अचानक रात के 11 बजे मतलब हमें सारे ख्याल आने लगे और हमने झटपट उनको लिखा और डरते डरते शंकर जी के पास दूसरे दिन हम जो कुछ लिखा था दिया। और फिर 1 हफ्ते बाद जब हम गए तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करी हमारी, राज अंकल को बहुत पसंद आया। तो उस बात को लेके हमें काफ़ी खुशी हुई और इस तरह से हमारा ये पहला गीत रिकॉर्ड हुआ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वॉल्यूम यानी नंबर 31 में बताया था, मेरा नाम जोकर फिल्म महान होते हुए भी ज़्यादा नहीं चली और इस दुर्घटना से राज कपूर साहब के सभी दोस्तों और सभी साथियों का दिल टूट गया, मेरा भी, मुकेश साहब का भी। जोकर रिलीज़ हुई, वो भी लोगों को पसंद नहीं आई। हालांकि जोकर के कई हिस्से वाकई बेहद खूबसूरत थे। खैर,
जोकर के बनते बनते सुना बेहद तकलीफें उन पर आईं और कर्जा भी काफ़ी हो गया। कर्जा? कर्जा अमीन भाई सिर्फ पैसे का नहीं था, मगर एक फिल्म बनाने वाले की हैसियत से जो अपने चाहने वालों का कर्जा था जी जी। वो ज़रूर था, वो उन्हें मारे डाल रहा था जी। हालांकि कमर टूट चुकी थी, मगर जनाब हिम्मत नहीं हारी। जज्बा वही था अमीन भाई के शो मस्ट गो ऑन। जी जी। और जनाब तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने बॉबी स्टार्ट कर दी। मगर बॉबी के गीत तो गीतमाला में बजे 1973 में, और अभी तो हम 1970 की सुरीली छाव का मजा ले रहे हैं। उस जमाने की एक मशहूर विदेशी धुन की याद दिलाते हुए इस गीत के बाद अब सुनिए उस साल का गीत नंबर 11। फिल्म थी वो जिसमें दिलीप कुमार थे, जिन्होंने खुद एक गीत भी गाया था। छोटी सी झलक सुनेंगे आप? लागे नहीं छूटे चाहे जे